जा रहे हो दिसंबर, चलो जा रहे हो तो ये वादा रहा तुमसे कि अगली बार जब मिलोगे तो इन सख्त हालातों से लड़ते हुए थोड़े और मजबूत हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है मेरे नाश्ते से। क्रिसमस की छुट्टियां हो चुकी हैं और आज हमें क्रिसमस की छुट्टियों के लिए कहीं दूर जाना है और आज हमें अपने काम निपटाने हैं बड़े झटपट। तो जी मैंने अपने आज मेन्यू में रखा है एक तो बोनलेस चिकन बिरयानी जो कि मैं तैयार कर चुकी हूँ, उसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरे किसी भी पुरानी वीडियोस में। और ये मैं साथ तैयार कर रही हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर के हलवे के लिए मैंने ली हैं गाजरें जो कि ऑलरेडी ग्रेटेड थी, तो उनको मैंने जो है वो पैन में डाला है और उसमें थोड़ा डाला है दूध और उसमें डाली हैं सब्ज़ इलायचियाँ और थोड़ा सा नमक डाला है और उनको बॉईल किया है अच्छी तरह से। जब वो नरम हो जाएंगी तो फिर उसको मैंने अच्छी तरह ऑयल और बटर डाल के भून लिया है। और भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है, इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है और इसमें नट्स ऐड किए हैं और इसमें मैंने कलाकंद या खोया जो भी अवेलेबल हो वो मैंने ऐड किया है इसमें। जी केवड़ा वाटर जो है वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो मैं बताना भूल गई थी। तो बस ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद एंड में हमने इसको गार्निश किया है नट्स के साथ। ये देखिए एडिशनल हमने नट्स डाले हैं और नट्स डालने के बाद आप इसको एंजॉय करें। हम लोग जो हैं चूँकि हमने निकलना है तो मैं इसको पैक कर रही हूँ क्योंकि हमें जाना है अपनी सिस्टर इन लॉ जो कि लंदन में रहती हैं, तो उनके लिए भी जो है वो हम खाना जो है साथ बना के जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ये जल्दी जल्दी जो है मैंने अपना पार्सल जो आया हुआ था वो खोला है। मैंने कुछ ऑर्डर की हुई थी चीज़ें, एक गरम शॉल ऑर्डर की हुई थी और ये साथ में जी मैंने एक थाल ऑर्डर किया हुआ था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये फटाफट जी मैंने सोचा आपको दिखा लूँ। तो अब हो गया है जी मेरी चाय का टाइम, तो मैं क्विकली पीऊँगी अपनी चाय और साथ में खाऊँगी मैं थोड़ी सी पंजीरी और थोड़ा सा मैं लूँगी चॉकलेट ब्राउनी। तो लो जी असी हम रेडी हो गए हैं। हम ज़्यादातर जो है वो इवनिंग में या रात के टाइम जो है वो ट्रैवल करते हैं क्योंकि उस वक्त जो है ट्रैफिक ज़रा कम हो जाती है। तो इस वक्त जी इवनिंग हो चुकी है तो काफ़ी बाहर अंधेरा है, बाहर देखें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम हो चुका है इस वक्त। तो बस ये हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं। और लंदन जाते हुए हम रास्ते में सर्विसेज पे रुके और वहाँ पे जो है मेरे बच्चों को भूख लगी तो हमने वहाँ से KFC खाया और KFC खाने के बाद जो है हम दोबारा वहाँ से निकले और तकरीबन हम लोग वहाँ पे रात के 11:30 बजे जो है वो हम होटल पहुँचे और अपना हमने सामान अनलोड किया और वहाँ से जो है हम गए अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। लंदन में हमारे कुछ रिलेटिव्स तो रहते हैं लेकिन लंदन में हमारा चक्कर जो है वो को बहुत ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ इंजॉय नहीं करते। लंदन में जो फूड है उसका जो टेस्ट है वो शायद हमारे टेस्ट से जो है बहुत डिफरेंट सा है और यहाँ का पानी जो है वो भी बहुत टेस्ट में डिफरेंट है। और इसके अलावा जो है यहाँ काफ़ी रश और शोर है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा माहौल का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम जब भी लंदन आते हैं तो कई सालों बाद ही यहाँ पे आते हैं और हम ज़्यादा देर यहाँ पे ठहरते भी नहीं हैं और हमारी कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी हम घर वापस जाएं। तो इस बार जो है तकरीबन 2 साल बाद हम लोग लंदन आए हैं और इस दफ़ा हमारा प्लान था कि मेरे हस्बैंड की जो 55th बर्थडे है वो वहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट की जाए। तो हमने वहाँ पे सब लोगों को जो है वो इनवाइट किया हुआ था। तो बर्थडे के लिए हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बुकिंग की हुई थी जिसका नाम है कश्मीरी कढ़ाई। तो उसका सुना है फूड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी हमारे टेस्ट से मैच करता है, तो हमने वहाँ पे इसकी बुकिंग करवाई। तो ये हम रात के 11:30 बजे जो हैं हम प्रीमियर इन जो है होटल वहाँ पे पहुँच चुके हैं और बस हम अपना सामान अनलोड जो है वो करेंगे और उसके बाद हम अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ विज़िट करेंगे। तो आप जो है वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और क्लिप्स देखिए बर्थडे के और जो गेट टुगेदर थी, और मैं साथ में बात करूँगी जो है आने वाले साल के हवाले से और जो साल गुज़र गया है उसके हवाले से। तो ये बात करते हैं 2024 की। तो 2024 जो है वो मेरे लिए मिला जुला ही साल रहा। कुछ खुशियाँ, कुछ गम, कुछ सख्तियाँ, कुछ आसानियाँ, सब कुछ ही बीच में शामिल था। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 से। तो जनवरी में ही हमारी कुछ फैमिली मेम्बर्स की, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स की बर्थडेज़ आती हैं। तो स्टार्टिंग तो बर्थडे से ही हुई
और जनवरी में मुझे याद है कि मुझे बड़ा सख्त जो है वो कोविड हुआ। इतना सख्त कोविड मुझे पहले कभी नहीं हुआ, 2 दफ़ा मुझे हुआ। तो जो पहला कोविड हुआ उस वक्त मैं इतनी बीमार नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो गई थी। तो उसके इफ़ेक्ट्स अभी भी मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद से मेरी जो हेल्थ है वो उसका ग्राफ काफ़ी नीचे की तरफ गया है। तो इसके अलावा जो है पूरे साल में जो हमारे इवेंट्स थे, मसलन बर्थडेज़ थी, वेडिंग एनिवर्सरी और रमज़ान और ईदें, वो भी बस मिली-जुली रहीं। बस खुशी वाला वक्त भी गुज़रा और उदासी वाला भी गुज़रा। ऑब्वियसली जो परदेस में अकेले रह रहे होते हैं, उनके जो इवेंट्स होते हैं वो भी 100% जो है वो प्लेजेंट नहीं होते। कहीं ना कहीं उनके दिल के किसी कॉर्नर में उदासी भी होती है। लो जी, असी इंजॉय कर रहे हैं गुड़ वाली चाय अच्छी बनी हुई थी, इसमें गुड़ और नमक और शुगर डाली हुई थी। तो बस वो जो हमारे देहातों में कभी किसी ज़माने में चाय बनती होती थी, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर था। अच्छा जी, बात हो रही थी 2024 की। तो 2024 की जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि हम गर्मियों की जो छुट्टियां हुई थी बच्चों की, उसमें हम गए थे पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाना जो है वो एक बहुत बड़ी खुशी और एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे लिए, क्योंकि हम 2 साल बाद पाकिस्तान जा रहे थे। और वहाँ पर मेरे ब्रदर जो कि यूएसए में होते हैं, उनकी फ़ैमिली जो है वो भी वहाँ पे मैं जॉइन करी थी। और अपने बड़े ब्रदर को देखे हुए मुझे तकरीबन 14 साल हो चुके थे, और 14 साल बाद मैं उनकी फ़ैमिली को मिल रही थी। तो ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला हमारा ट्रिप था, और हम बहुत खुशी यहाँ से गए थे। ऑल दो कि पैकिंग करते वक्त मुझे जो है वो बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरी हेल्थ कोई इतनी ठीक नहीं थी। ते लो जी, असी हो गए हैं तैयार बर्थडे वास्ते। ते मेरा जोड़ा तुसी चेक कर लो। ये जोड़ा जी मैंने पाकिस्तान से बनवाया है। ये फैब्रिक लेके मैंने इस जोड़े को खुद ही डिज़ाइन किया है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ जी मैंने ये ज्वेलरी जो है वो भी मैच करके अपने साथ लेकर आई थी। तो ये बैग भी मैंने इसके साथ मैच किया है। तो लो देख लो उन साड़ी शोशा। तो जी हमारे मेहमान जो कि मैनचेस्टर से जो है और लंदन से जिन्होंने आना था वो सब आ चुके हैं। तो यहीं से हमने जाना है कश्मीरी कढ़ाई, और वहाँ पे हम करेंगे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट। ये हम कश्मीरी कढ़ाई पहुँच चुके हैं, और यहाँ आप देख लीजिए हमारा मेन्यू और हमारा केक हमने लंदन में ही ऑर्डर किया था। कोई लेडी थी यहाँ पे जो केक खुद बनाती थी, तो उनसे ऑनलाइन हमारा कांटेक्ट हुआ और उनको ऑर्डर दिया हमने केक का। तो उन्होंने केक जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। वापस आते हैं जी अपनी स्टोरी पे कि हम पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ही हमारा अच्छा वक्त गुजरा। बस ये कि मेरी तबीयत तो इतनी अच्छी नहीं रही वहाँ पर भी मैं कुछ बीमार रही, लेकिन वैसे इन जनरल बहुत ज़बरदस्त हमारा वहाँ टाइम गुजरा। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो पाकिस्तान से वापसी का सफ़र जो है वो तो आपको पता ही हो, तो उदासी वाला ही होता है। तो बस वहीं से उदास आए और यहाँ पर आई तो अजीब तरह का मुझे उदासी से जो है वो डिप्रेशन सा हो गया, और मैं कुछ वेल नहीं फ़ील कर रही थी। और कुछ जो है मुझे बिज़नेस की भी थोड़ी टेंशन थी, क्योंकि वो भी ब्रेक की वजह से थोड़ा डाउन हो गया, और मैं कुछ वक्त नहीं दे पाई अपने काम को। तो ऊपर से क्रिसमस आ गया। तो क्रिसमस में तो आपको पता ही है कि जितने भी काम हैं ज़्यादातर जो है वो डाउन ही हो जाते हैं, कोई इतना रिस्पांस नहीं आता। तो बस उसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन जो है वो ऑनवर्ड्स चल ही रहा है अभी तक। तो जी ये था मेरा 2024 का जो है एक मुख्तसर सा फ्लैशबैक, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल में जो ख़ास चीज़ें हुई। जी कल न्यू ईयर है, और न्यू ईयर के लिए हमारी बस यही दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि आने वाला साल जो है वो गुज़श्ता सालों से बेहतर हो, और उसमें आसानियाँ हों, उसमें खुशियाँ हों। जब भी नया साल आता है तो कुछ मिले जुले जज्बात होते हैं। खुशी भी होती है और थोड़ा गम भी होता है। खुशी होती है नए साल की, क्योंकि नया साल नई उम्मीदों को साथ लेकर आता है। वो जो गुज़रा हुआ साल है वो इसलिए उदास कर देता है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया है। तो बाकी हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो गुज़र गया वो गुज़र गया, और जो आने वाला है अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला हमें खुशियाँ नसीब फरमाए और हमारे घरों में सुकून अता फरमाए। और ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है कि कब किस वक्त आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरफ खैरियत रखे। हम कुछ नहीं कह सकते कि ये जो दिसंबर जा रहा है, अगला दिसंबर हमें देखना नसीब होगा या नहीं होगा।
बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नहीं जी, हमारी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट हो चुकी है और हम वापस अपनी सिस्टर इन लॉ के घर आ चुके हैं और यहाँ पर बस बैठ के कुछ गपशप कर रहे हैं और साथ में कुछ चाय वाय चल रही है। अभी थोड़ी देर तक जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं वो सब जो है वो यहाँ से निकलेंगे अपने अपने घरों के लिए। तो जो दूर से आए हुए हैं उनको ये कि ज़रा लंबा ट्रैवल करना है, तो हमने जी यहाँ से जो है वो निकलना है और निकल के हमने पहुँचना है अपने होटल में, क्योंकि वहाँ पे हमने अपना जो सामान है वो पैक करना है। और पैक करके हमारा यही ख्याल है कि बजाय हम दोपहर 12 बजे निकलें तो हमारा ख्याल यही है कि हम रात को ही ट्रैवल कर लें। तो काफ़ी टाइम हो चुका है पैकिंग करते करते, तो तकरीबन सुबह हो चुकी है, तो हम बस अर्ली ही निकल रहे हैं, तो हम घर जाकर ही रेस्ट करेंगे। मेरे बेटे जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे स्टे करने की बजाय बेटर है कि हम लोग निकल जाएं और जल्दी जल्दी घर पहुँचें, क्योंकि उनको भी बस यही जल्दी होती है कि बस वापस घर को जाएं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।